Today we will be talking about transport across cell membrane. In the previous video we already discussed the detailed structure of plasma membrane. तो अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू हमारे पास सेल को किस तरह मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है और इस सेल से हमारे पास जो एक्सक्रीशन बाहर आती है वो किस तरह हमारे पास होती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसको हम दूसरा ये नाम भी कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू एंड आउट ऑफ द सेल। हमारे पास सेल को किस तरह मॉलिक्यूल जाते हैं और सेल से बाहर किस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं। तो आज हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे पास टू टाइप का है। पहले को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं और इनमें हमारे पास जो फर्क है उनको वाज़ेह करते हैं। ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारे पास एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जो है विदाउट एनर्जी होता है और हमारे पास जो ये एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में। तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एटीपी होता है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारे साथ होती है। हमारी बॉडी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी तो हमारी बॉडी इसके लिए एनर्जी यूज करेगी, तो एनर्जी के थ्रू हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे पास खुद ब खुद जो है ये होता है। एक प्रोसेस जब खुद ब खुद होता है और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो प्रोसेस स्लोअर होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास बनिस्बत एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्लोअर है और हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो तेज है, वो फास्टर है। ये तीसरा पॉइंट जो है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अकॉर्डिंग होगी। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? ये ग्रेडियंट की बात हम हर आने वाले लेक्चरों में करेंगे तो हमको इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास है बी और दूसरा हमारे पास है ए। अगर इस ए पॉइंट में लेट सपोज हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है और इस बी साइड पर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि एक जगह पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन इस तरह के मॉलिक्यूल इस जगह में हमारे पास नहीं होते, तो ये हमारे पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाती है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक होता है। इसका मतलब ये है कि जहां हमारे पास मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस एरिया से हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है उस एरिया में जाएंगे जहां हमारे पास कंसंट्रेशन उसका जीरो होगा। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता यहां ट्रांसपोर्ट होंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एरिया है और उसमें 200 हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये उस एरिया में जाएंगे जहां ये मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो हमारे पास ऐसा एरिया होगा जहां हमारे पास मॉलिक्यूल जो है जीरो होंगे। तो कुछ टाइम बाद बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इस पॉइंट पर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल रह जाएंगे और 100 मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरफ आएंगे और हमारे पास एक इक्विलिब्रियम जो है ये बन जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम हमारे पास बन जाएगा तो इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो अगर जब तक हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट होगा तब तक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हमारे पास होगा। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब खत्म हो जाता है जब दोनों साइड पर मॉलिक्यूल की तादाद हमारे पास एक जैसी रहती है, तो उसके बाद ये मोमेंट हमारे पास स्टॉप हो जाता है। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल का ऐसा मोमेंट है कि जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है। लेट सपोज अगर हमारे पास एक एरिया है उसमें हमारे पास 200 मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास एरिया है वह हमारे पास 0 मॉलिक्यूल है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि यहाँ हमारे पास 100 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, यहाँ भी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन हम एनर्जी को यूज करेंगे क्योंकि हमको ये 200 मॉलिक्यूल जो है ये हमें सारे चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हमारे पास 99 रह जाएंगे और यहाँ हमारे पास 101
रह जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी या हमारे पास एक स्टेज आएगा कि यहाँ 0 हो जाएंगे और या हमारे पास 200 मॉलिक्यूल रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है। जब एक प्रोसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगेंस्ट जा रहा है तो ये एनर्जी के बगैर नहीं जा सकता। इसके लिए हम एक फोर्स, एक ताकत जो है वो अप्लाई करेंगे एटीपी की फॉर्म में, तो तब भी हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है तब भी हमारे पास ये मुमकिन है कि हो जाए, और अगर मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं है तो तब भी हमारे पास ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हो सकता है। लेटर हम जब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको ये याद रखना होगा कि हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है, और जब एक जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होता तब भी ये प्रोसेस हमारे पास मुमकिन है कि हो जाए। मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होगा। व्हाटएवर मेम्ब्रेन होगा तो उसके लिए जरूरी है कि ये हमारे पास मौजूद हो। ये प्रोसेस हमारे पास मेम्ब्रेन की अक्रॉस जो है वो होता है। विदाउट मेम्ब्रेन ये प्रोसेस नहीं होगा। हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास है ऑस्मोसिस, दूसरा हमारे पास है डिफ्यूजन और तीसरा हमारे पास है फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी एग्जांपल हमारे पास है सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो हम इन सारों को डिटेल से पढ़ेंगे। पंप किसे कहते हैं? पंप हमारे पास है प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो प्रोटीन जो हमारे पास एनर्जी पर काम करते हो और एनर्जी के थ्रू एक आयंस के ट्रांसफर करते हो, तो उसको हम कहते हैं पंप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस।